सभी को जय मसीह की। आज हम रोमियो 8 का 12 से लेके 17 तक का वचन पढ़ेंगे। इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देखी क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोकालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान हैं तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। तो यूहन्ना 1 के 12 वचन में जब हम देखते हैं, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। तो उद्धार पाने का अर्थ क्या है? उद्धार पाने का अर्थ है कि हम परमेश्वर की संतान, उसके बेटा बेटी बन गए। तो हम परमेश्वर की संतान बन गए। हम जिन्होंने परमेश्वर का उद्धार पाया, हमें परमेश्वर ने सोना चांदी या फिर जो हम चाहते हैं अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये सब नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें क्या दिया है? परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो। तो परमेश्वर ने हमें उसकी संतान ठहरने का अधिकार दिया है। तो बाइबल हमें बताती है कि अगर हम उसकी संतान हैं तो हम उसके वारिस भी हैं। तो परमेश्वर का सब अधिकार, सब ताकत, परमेश्वर का सब कुछ पा सकने की काबिलियत रखने वाले लोग हम बन गए हैं। तो अगर ऐसा है तो फिर ये उद्धार जो हमें मिला है, ये कितना अद्भुत उद्धार है, कितना महान उद्धार है। इसलिए इब्रानियों 2 में क्या वचन है? वहाँ लिखा है कि ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं। इब्रानियों 2 में एक बार हम पढ़ते हैं, इब्रानियों 2 का 3। तो हम लोग ऐसे बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, जिसकी चर्चा पहल प्रभु के द्वारा हुई और सुनने वालों के द्वारा हमें इसका निश्चय हुआ। तो बाइबल हमें क्या कहती है? तो ऐसे बड़े उद्धार। तो आज आप जो ये रिट्रीट में इकट्ठे हुए भाई बहन हैं, जो उद्धार आप लोगों ने पाया है, इसकी ताकत, सच में इसकी कीमत वो कितनी महान है, कितनी बड़ी है। तो परमेश्वर ने हमको वारिस कहा है, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरे बेटे हो, मेरी बेटी हो, तो मेरा सब कुछ तुम्हारा है। तो तुम इसका मजा ले सकते हो और तुम परमेश्वर की ताकत से इस जगत पे राज कर सकते हो। वो सब अधिकार तुम्हें दे दिया गया है। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। इसीलिए इस बड़े उद्धार से निश्चिंत रहकर कैसे बच सकते हैं, बाइबल हमें ये बताती है। तो इब्रानियों 10 के 14 में वचन कहता है कि एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो परमेश्वर की संतान हमें परमेश्वर ने अपने बराबर सिद्ध बना दिया है। तो परमेश्वर और हमारी तुलना करते हुए हमारे अंदर कुछ भी कमी घटी परमेश्वर ने नहीं छोड़ी और हमें उसने सिद्ध बना दिया। तो ये सुसमाचार जिसका हम प्रचार करते हैं, तो ये सुसमाचार जिस पे आपने विश्वास किया है, जिसे आपने स्वीकार किया है, तो ये सुसमाचार आपको और मुझे सच में सिद्धता देता है। तो एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं उसने सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो इस सुसमाचार जिसकी हम प्रचार करते हैं,
तो आज से हाँ, तुम लोग सच में एक सच्चा जीवन जियो, झूठ मत बोलो, चोरी करना गलत है, दूसरे से घृणा मत करो। तो तुम ऐसे काम करके कैसे बोल सकते हो कि तुमने उद्धार पाया है? तो ऐसा करके हाँ ठीक है, तुम दृढ़ संकल्प करो, कोशिश करो और अपने जीवन को बदलो। इस तरीके से ये उद्धार हमें बदलने के लिए नहीं कह रहा है। तो ये उद्धार हमें बता रहा है कि तुम सिद्ध हो, तुम पवित्र हो। तो परमेश्वर ने तुम्हें सर्वदा के लिए सिद्ध बना दिया है। तो जिस सुसमाचार का हम प्रचार करते हैं, वो सुसमाचार परमेश्वर की धार्मिकता का प्रचार करना है। तो ये सुसमाचार हमारी कोशिश या हमारे प्रयत्नों की मांग नहीं करती। हाँ, आज तुम ऐसे जी रहे हो, लेकिन कल को तुम बदलो, कल को तुम आज के समान मत जियो। ये उद्धार हमें ऐसी बात नहीं बता रहा है। तो तुम परमेश्वर के अनुग्रह से यीशु मसीह के क्रूस पे बहाए गए लहू के द्वारा, उस लहू की ताकत ने तुम्हें सर्वदा के लिए सिद्ध बना दिया है। तुम धर्मी हो, तुम पवित्र हो। तो परमेश्वर ने तुम्हें बिल्कुल बदल के रख दिया है। तो इस सच्चाई का प्रचार करना, ये सुसमाचार का प्रचार करना है। तो बहुत सारे लोग उद्धार पाने के बाद भी इसलिए वो सोचते हैं कि हाँ, मैंने उद्धार पा लिया, कम से कम मुझे आज कल से बेहतर बनना चाहिए, मुझे जीवन बदलना चाहिए। तो इस प्रकार का मन रख के वे उद्धार पाने के बाद भी मतलब गलत सोचते हैं। तो मान लो, अगर हम परमेश्वर के वचन पे विश्वास करें तो हम क्या बोल सकते हैं? नहीं, हम सिद्ध हैं। परमेश्वर ने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है, परमेश्वर ने हमें सर्वदा के लिए सिद्ध बना दिया है। लेकिन मेरे अंदर अभी भी क्यों इतनी कमियां कमजोरियां हैं? मैं क्यों इतना कमजोर हूँ? तो तब आप और मैं, हमें क्या करना है? हमें उस परमेश्वर पर विश्वास करना है जिसने हमें सिद्ध किया है। लेकिन लोग जब अपने आप की ओर देखने लगते हैं, हाँ देखो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, देखो मैंने ऐसा कर दिया, देखो मुझे थोड़ा तो अपने आप को ठीक करना चाहिए, तो कल से मुझे आज बेहतर बनना चाहिए, आज मुझे थोड़ा नया बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हम दृढ़ संकल्प करते हैं, लेकिन हमारा जीवन जब हमारे कोशिशों के हिसाब से बदलता नहीं है, तो लोग कहते हैं कि हाँ मेरे पास तो विश्वास नहीं है, परमेश्वर मेरे लिए तो काम नहीं करता, तो क्या मैंने उद्धार नहीं पाया है? इस प्रकार के मन को वो लोग रखने लगते हैं और बार बार बोलते हैं कि हाँ मैं कमज़ोर हूँ, मैं कमियों से भरा हूँ, मैं तो बाइबल भी कम पढ़ता हूँ, मैं तो प्रार्थना भी ज़्यादा नहीं करता हूँ, हाँ मैं तो देखो परमेश्वर के वचन का पीछा भी नहीं करता। तो वो इस प्रकार का मन रखने लगते हैं। लेकिन अब बाइबल हमें क्या बताती है? उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। तो परमेश्वर ने हमको सिद्ध कर दिया है। तो अगर परमेश्वर ने हमें सिद्ध कर दिया है तो हम सिद्ध हैं। तो क्यों हम अपनी कमियों कमजोरियों में गिर जाते हैं? हम क्यों अपने आप से बंध जाते हैं? तो हम क्यों मतलब खुद से बंध कर बार बार यही सोचते रहते हैं कि मैं क्यों ऐसा हूँ, मैं क्यों वैसा हूँ? क्यों हम इस प्रकार से अपना जीवन जीते हैं? तो आज इस बारे में हम थोड़ा वचन के बारे में सोचेंगे और हम साथ साथ परमेश्वर के अनुग्रह को पा सके, इसलिए मैंने रोमियो 8 से वचन पढ़ा। तो बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें जिस उद्धार को हमने पाया है उसकी कीमत और उसकी ताकत हमें बताती है। परमेश्वर उस उद्धार को बहुत बड़ा समझता है, तो उसने अपने बेटे यीशु मसीह को क्रूस पे मरने दिया और हमें सिद्ध बना दिया। तो इसीलिए परमेश्वर के मन में वह हमें संतान कहता है, वह हमें यीशु मसीह के समान बताता है और यीशु मसीह के बराबर हमें समझता है। रोमियो 8:31 को हम एक बार देखेंगे। रोमियो 8 के 31 में क्या लिखा है? अतः इन सब बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है?
तो मान लो परमेश्वर यदि हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो परमेश्वर का अधिकार, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की बुद्धि, तो दुनिया में सच में कहीं पे भी कोई भी इनका मुकाबला नहीं कर सकता। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस पूरी दुनिया को पकड़ने वाला, सच में अगुवाई करने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर अगर मेरे लिए है तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है? तो आत्मिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत वो कहाँ से आती है? मेरे पास क्या है, मेरी ताकत क्या है, वो ज़रूरी बात नहीं है। परमेश्वर मेरी ओर है, ये ज़रूरी बात है। तो परमेश्वर यदि मेरी ओर है तो फिर मैं अगर कमज़ोर हूँ तो क्या समस्या है? तो मैं अगर थोड़ा बेकार हूँ तो क्या समस्या है? तो परमेश्वर अगर मेरी ओर है तो फिर ये सब बातें बिल्कुल भी समस्या नहीं ठहर सकती। लेकिन शैतान हमारे मन को परमेश्वर की ओर जाने नहीं देता और बार बार वो हमें खुद को देखने में मजबूर करता है और इस प्रकार से वो हमको धोखा देता है। तो परमेश्वर अगर मेरी ओर है तो गरीबी, तो फिर दुख, तो फिर चिंता, तो फिर परेशानी, तो वो हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? तो बाइबल में रोमियो 8:35 को अगर आप देखते हैं, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या कलेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? तो क्या चीज हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकती है? तो परमेश्वर की ताकत और परमेश्वर के काम, कोई चीज उसे रोक नहीं सकती। तो हमारे मन में वो परमेश्वर का प्यार, अगर हमारे मन में स्पष्ट विश्वास हो कि परमेश्वर मेरी ओर है, तो हमारे लिए हमारी कमजोरियां बिल्कुल भी मुश्किल साबित नहीं हो सकती। हमारी कमियां, हमारे दोष, सच में वो हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। इसलिए परमेश्वर हमसे क्या कहता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? तो फिर क्या परमेश्वर हमारी ओर है या परमेश्वर हमारी ओर नहीं है? तो क्या परमेश्वर मेरी ओर है? तो मैं तो इतनी कमियों कमजोरी से भरा हुआ व्यक्ति हूँ, मेरे अंदर कितने दोष हैं, मैं विश्वास से कोई काम नहीं करता, मैं हमेशा शरीर में गिरा रहता हूँ, मैं हमेशा भटकता रहता हूँ। तो क्या मेरे लिए भी परमेश्वर काम करता है? तो बाइबल हमें क्या बताती है? तो बाइबल में लिखा है कि क्यों परमेश्वर मेरे लिए है और मेरी ओर है। रोमियो 8:32 में, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा परंतु उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा। तो परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा और उसे हमारे लिए दे दिया, तो वो उस अपने पुत्र के साथ हमें बाकी सब कुछ भी क्यों न देगा। तो यीशु मसीह असलियत में परमेश्वर का सब कुछ था। तो परमेश्वर ने अगर उस यीशु को हमारे लिए दे दिया, तो उस यीशु को उसने हमारे लिए कुर्बान कर दिया, तो ये परमेश्वर का मन है हमारे प्रति। तो अगर उसने वो हमें दे दिया तो वो सब कुछ हमें देना चाहता है। तो अगर हम विश्वास करें कि परमेश्वर ने यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया, तो फिर हम ये देख सकेंगे कि परमेश्वर हमेशा हमारी ओर है। तो अगर परमेश्वर हमारी ओर है, हमारे लिए सोचने वाला है, तो क्या चीज़ समस्या हो सकती है? तो हमारी कोई कमज़ोरी, हमारी कोई कमी, कुछ भी सच में हमारे लिए बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए पहले कुरिन्थियों में इस प्रकार का वचन है, पहला कुरिन्थियों 1 में अगर आप देखते हैं, पहला कुरिन्थियों 1:26 से हम पढ़ेंगे।
हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों को और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो दोस्तों, परमेश्वर ने हमें चुना है। तो उसने कैसे मैं को चुना है? तो वचन कहता है कि हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो। तो मैंने परमेश्वर की बुलाहट को पाया है, तो आप लोग भी परमेश्वर के द्वारा बुलाए गए। तो बाइबल हमें क्या बता रही है, कैसे हमको उसने बुलाया है? तो तुम अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए। तो मुझे पक्का विश्वास है, क्योंकि मैं बिल्कुल इसी प्रकार का व्यक्ति हूँ। तो आप लोग कैसे हैं? तो मेरे हिसाब से, क्योंकि परमेश्वर हमें बता रहा है कि उसने ऐसे लोगों को बुलाया है, तो मैं मानता हूँ कि आप लोग भी ऐसे ही लोगों में से एक होंगे। तो दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो ज्ञानवान मतलब बहुत नहीं बुलाए गए, थोड़े बहुत होंगे। सामर्थी बहुत नहीं बुलाए गए, थोड़े बहुत शायद होंगे। तो बहुत कुलीन भी नहीं बुलाए गए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग बिल्कुल नहीं हैं, लेकिन मैं अपने बारे में जानता हूँ कि मैं ज्ञानवान नहीं हूँ, मैं सामर्थी नहीं हूँ और मैं कुलीन भी नहीं हूँ। लेकिन परमेश्वर ने क्यों ऐसे मैं को चुना और मुझे बुलाया? तो परमेश्वर क्यों ऐसे व्यक्ति को बुलाता है? तो 27 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करे। तो वह मूर्खों के द्वारा कैसे ज्ञानवानों को लज्जित कर सकता है? हम जो मूर्ख हैं, अनपढ़ हैं, जिन्हें ज़्यादा नहीं पता, हमें कुछ नहीं आता, तो फिर हम दुनिया के ज्ञानवानों को और बल रखने वाले लोगों को कैसे सच में लज्जित कर सकते हैं? तो हम निकम्मे लोग थे, और अभी भी हम निकम्मे हैं, अभी भी हम मूर्ख हैं। क्या हम अभी भी ऐसे नहीं हैं? तो अगर हम ऐसे हैं तो फिर तो परमेश्वर का कारण है कि उसने हमारे जैसे मूर्खों को, सच में बेकार लोगों को, जो किसी लायक नहीं है, उसने ऐसे लोगों को बुलाया। उसका इसके पीछे कारण है। तो परमेश्वर क्यों हम जैसे कमजोरों को उसने बुलाया है? तो बाइबल हमें क्या बताती है? परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे। तो हमारे जैसे निकम्मे लोगों को बुलाकर परमेश्वर ज्ञानवानों को लज्जित करना चाहता है। तो इस जगत के कमजोरों को वो बुलाकर वे सामर्थियों को सच में लज्जित करना चाहता है। तो परमेश्वर का मकसद ये नहीं है कि वह मेरे जैसे मूर्ख और कमज़ोर व्यक्ति को बुलाए और मुझे अपनी मूर्खता और कमज़ोरी में ऐसे ही जीने के लिए छोड़ दे। लेकिन वचन हमें कहता है कि मेरे जैसे मूर्ख और कमज़ोर व्यक्ति को बुलाकर, जो लोग ज्ञानवान हैं, जो लोग सामर्थी हैं, उनको वो लज्जित करना चाहता था। और आगे चलकर 28 में लिखा है, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो हैं भी नहीं, उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो हैं व्यर्थ ठहराए। तो हम लोग जो हैं ही नहीं के बराबर हैं, उन्हें परमेश्वर ने चुन लिया कि जो हैं उनको वो व्यर्थ ठहराए, उनको लज्जित करे। तो क्या ये संभव है? इस दुनिया में जब आपके पास कुछ नहीं है तो नहीं है। तो अगर आपके पास कुछ नहीं होता तो आपको तुच्छ माना जाता है। इसे लोग बहुत सारी चीज़ों को हासिल करना चाहते हैं, और कुछ हासिल करने के लिए वे दूसरे को धोखा देते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, और कुछ ना कुछ हासिल करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर नहीं होगा तो लोग हम पे उंगली उठाएंगे, अगर नहीं होगा तो लोग हमें तुच्छ मानेंगे। लेकिन परमेश्वर हमें क्या कहता है कि हम
जिनके पास कुछ नहीं है, हम जो तुच्छ माने जाने लायक हैं, तो हमें परमेश्वर ने चुन लिया है और जो हैं उनको सच में उसने व्यर्थ ठहराया है। तो हम जो लोग हैं ही नहीं, जो कि मूर्ख हैं, जिनके पास कुछ है ही नहीं, तो हम कैसे जो बुद्धिमान हैं उनको हम कैसे लज्जित कर सकते हैं? जिनके पास सब कुछ है वो हमारे सामने कैसे लज्जित हो सकते हैं? तो वो यीशु मसीह जिसके पास सब कुछ है, जिसके पास सब बुद्धि है, उससे ताकत प्राप्त करना है। इसलिए हम एक बार पहला कुरिन्थियों 1 का 9 वचन हम सब लोग साथ साथ एक बार पढ़ेंगे। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। दोस्तों, आप लोगों ने उद्धार पाया है ना, तो परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? परमेश्वर का मकसद क्या है? तो परमेश्वर आपको बुलाकर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में उसने आपको बुलाया है। तो परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर हमसे कोई काम करवाना नहीं चाहता। तो परमेश्वर हमें बुलाकर यीशु मसीह की संगति में हमें रखना चाहता है। यीशु मसीह के साथ एक कनेक्शन बनाकर जीने के लिए वे हमें बनाना चाहता है। तो बाइबल में एक वचन है जो कहता है कि लोहा लोहे को काटता है। तो एक चुंबक जब एक लोहे के साथ बार बार टकराती है तो वो लोहे को चुंबक बना देती है। तो इसीलिए अगर आपको लोहे को धारीला बनाना है तो लोहे से उसको पीटना पड़ेगा। तो परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए, हमें बदलने के लिए, तो उसने मूर्ख हमको बुलाया है और वह हमें यीशु मसीह के साथ संगति में रखना चाहता है। तो इस प्रकार हम मूर्ख और कमज़ोर अपनी मूर्खता या कमज़ोरी के द्वारा ना जीकर, हम लोग चाहे निरंतर कमज़ोर हैं और मूर्ख हैं, लेकिन हम कमज़ोर और मूर्ख जब सब कुछ रखने वाले ताकत के प्रभु यीशु मसीह के साथ हम संगति में रहते हैं, तो यीशु मसीह का जीवन, यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह की बुद्धि, वो हमारी बुद्धि, हमारी ताकत बन जाती है। तो फिर हम उस यीशु मसीह के द्वारा सच में मूर्खों होते हुए भी ज्ञानवानों को लज्जित कर सकते हैं, कमज़ोर होते हुए भी सच में सामर्थियों को लज्जित कर सकते हैं। और परमेश्वर इस प्रकार अपनी ताकत को हमारे द्वारा प्रकट होने देता है। तो इसलिए परमेश्वर ने हमको बुलाया और हमारे प्रति परमेश्वर क्या कहता है? प्रभु कहता है कि तुम मेरी संतान हो। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो हम उसके वारिस हैं। तो परमेश्वर का सब कुछ पाने की ताकत, काबिलियत हमारे पास है। अगर तुमने उद्धार पाया है तो तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरे वारिस हो। तेरे पास ताकत नहीं है, कोई बात नहीं, तू मेरे बेटे से बात कर। तेरे पास बुद्धि की कमी है, कोई बात नहीं, तू मेरे बेटे से बात कर। तो एक दिन अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया। वह कालतिया उर से बाहर निकला और वह कानान को आ गया। तो चाहे वो कानान में आ गया, लेकिन जब उस जगह पे अकाल पड़ा तो वह दक्षिण की ओर चलने लगा और फिर मिस्र को पहुंच गया। तो मनुष्य की सोच के पीछे चल के वह सच में उधर गया था, लेकिन वो वहां से लौट के आ गया। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको वादा दिया था कि वह उसको एक वारिस देंगे और उसका वंश सच में पूरे जगत पे फैल जाएगा। पर ऐसा वादा मिलने के बाद भी अब्राहम के पास कोई संतान नहीं थी। तो उत्पत्ति 12 में अब्राहम ने परमेश्वर के साथ अपना कदम आगे बढ़ाया और वह आगे चला। लेकिन उत्पत्ति 15 में परमेश्वर अब्राहम को दोबारा बुलाते हैं। अब्राहम, तेरा वंश आकाश के तारागण के समान होगा। तो परमेश्वर, मेरे तो कोई संतान नहीं है, मेरे तो एक भी बच्चा नहीं है। हमारे घर में ये जो दमिश्कवासी एलीजार है, तू इसे ही मेरा वारिस होने दे। तो परमेश्वर अब्राहम को बाहर लेके जाता है और परमेश्वर उसको बोलता है कि आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन। क्या तू उनको गिन सकता है?
तो आजकल क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, इसीलिए तारे ज़्यादा दिखाई नहीं देते, आप उनको गिन नहीं सकते। लेकिन जब हम लोग छोटे होते थे तो रात को जब हम सोते थे तो कभी कभी हम मैदान में ऐसे ही मंजा बिछाकर सो जाते थे, और जब हम आकाश की ओर देखते थे तब मुझे ऐसा महसूस होता था कि अगर मैं अपना हाथ बढ़ाकर तारे को पकड़ना चाहूँगा तो मैं पकड़ सकूँगा। इतने तारे साफ दिखाई देते थे और तारे बहुत थे। तो अभी भी कभी हम अफ्रीका या साउथ अमेरिका में प्रचार यात्रा के लिए जाते हैं तो वहाँ आकाश में बहुत तारे दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे देश कोरिया में कोई ख़ास तारे दिखाई नहीं देते। लेकिन परमेश्वर अब्राहम की अगुवाई करके उसे सच में बाहर लेके चलता है और उसे बोलता है कि तू तारागण को गिन, तो तेरा वंश उस तारागण के समान होगा, मैं वैसा ही तेरा वंश बना दूंगा। तो परमेश्वर उसको ये बोलते हुए कि तू इस तारे को गिन, परमेश्वर से ये बताना चाहता था कि उन तारों को किसने बनाया है, परमेश्वर ने बनाया है। तो अगर वो तारे बना सकता है तो वो मुझे संतान भी दे सकता है। तो अब्राहम ने सच में विश्वास से परमेश्वर की बात को स्वीकार किया और वह विश्वास का पिता ठहरा, और उसके विश्वास के अनुसार प्रभु ने उसको एक संतान दी। तो दोस्तों, आपके और मेरे मन में तो जब हम यीशु मसीह के साथ संगति में रहते हैं तो हम भी ये सोच सकते हैं, आप प्रभु ने मुझ जैसे मूर्ख को बुलाया है, तो फिर मैं मूर्ख अपनी ताकत से नहीं जीऊंगा। तो अगर मैं यीशु की ताकत से जीऊंगा तो फिर मैं नहीं वरन यीशु मसीह का जीवन जी सकूंगा। तो फिर यीशु मसीह जैसी सेम ताकत, सेम बुद्धि, वही अधिकार मेरे द्वारा भी प्रकट होगा। तो इसीलिए जो लोग ज्ञानवान हैं वो मेरे सामने सच में लज्जित हुए बिना नहीं रह सकते। इसलिए परमेश्वर हमें क्या कहता है, पहला कुरिन्थियों 1:29 में, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड ना करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। तो यीशु मसीह हमारे लिए ज्ञान है, धार्मिकता है, पवित्रता है और छुटकारा है। तो हम कमियों से भरे हुए लोग हैं, लेकिन हम सिद्ध हैं। यीशु मसीह के द्वारा हम सिद्ध हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमको बदल दिया है। तो लोग इस उद्धार की कीमत को नहीं समझते। जो उद्धार हमने पाया है वो कितना कीमती है, इसलिए चाहे वो कहते हैं कि उन्होंने उद्धार पाया है, लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम तो मूर्ख हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, हमारे अंदर तो ताकत नहीं है, मैं ऐसा काम कैसे कर सकता हूँ, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार का मन लोग रखते हैं। तो एक दिन परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। तो मूसा जब 80 साल का था तो वह मैदान के रेगिस्तान में एक झाड़ी को देखता है जो जल रही है लेकिन भस्म नहीं हो रही। तो वो हैरान होता है और उसके नज़दीक जाता है, और परमेश्वर उसको क्या कहता है, तो जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है, तो इसलिए अपनी जूतियों को उतार। और उसके बाद परमेश्वर मूसा को क्या कहता है, मैं तेरी अगुवाई करूँगा और तू मेरे लोग इस्राएलियों को यहाँ से बाहर निकालेगा। तो तब मूसा परमेश्वर को क्या जवाब देता है, प्रभु मैं कौन हूँ, प्रभु मैं कौन हूँ, मेरी उम्र 80 साल है, मैं कैसे इस्राएलियों की अगुवाई कर सकता हूँ। प्रभु किसी और को भेज दे, जो भेजने लायक है तू उसको भेज दे। तो मूसा क्या सोचता था, वो सोचता था कि वो परमेश्वर की अगुवाई पाने लायक व्यक्ति नहीं है। तो आज आप लोग कैसे हैं? तो क्या आप विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करने लायक हैं? तो क्या तुच्छ मूर्ख अपने आप को देखकर क्या आप ये बोल सकते हैं
कि मैं चाहे मूर्ख हूँ, मैं चाहे कमज़ोर हूँ, लेकिन परमेश्वर ने मुझे सिद्ध बनाया है। मैं सिद्ध हूँ, मेरे अंदर ऐसी कोई कमी नहीं है कि परमेश्वर मेरा इस्तेमाल ना कर सके। तो मूसा ऐसा नहीं था। मूसा ने बोला कि किसी और को भेज दे। तो परमेश्वर ने मूसा से कहा, तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा, लाठी। इसको नीचे फेंक, तो वो सांप बन गई। उसको हाथ से पकड़, तो फिर से लाठी बन गई। तो अपने हाथ को अपने छाती पर रखकर ढांप, तो कोड़ से भर गया। तो उसको वापस से रख, तो फिर वो फिर से ठीक हो गया। परमेश्वर ने चाहे अपनी ताकत उसको दिखाई, लेकिन फिर भी मूसा नहीं माना। तो परमेश्वर ने चाहे मुझे ताकत दी है, लेकिन हम सोचते कि नहीं, मेरा कुछ नहीं हो सकता। परमेश्वर, मेरा मुंह सच में बोलने में निपुण नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। तो चाहे परमेश्वर उसकी अगुवाई कर रहा है और उसे इज़राइल के ऊपर प्रधान बनाना चाहता है, लेकिन वो लगातार अपनी बात बता रहा है, नहीं मैं नहीं कर सकता, नहीं मैं तो ऐसा इंसान हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, इसलिए मुझसे नहीं होगा, मैं तो बोल नहीं सकता। तो परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? तो मुंह किसने बनाया है? तो आप लोगों का मुंह किसने बनाया है? तो आप लोगों की देह किसने बनाई है? परमेश्वर ने बनाई है। तो परमेश्वर ने सच में वह हमारे मुंह में वचन डालता है, वह हमें सच में बुद्धि देता है, हमें ताकत देता है। तो फिर हमें किस चीज़ की कमी है? लेकिन फिर भी मूसा परमेश्वर के सामने अपनी बातें बोलता जा रहा था। मैं तो ऐसा इंसान हूँ, तो मैं कैसे परमेश्वर की अगुवाई पा सकता हूँ? तो आज बाइबल रोमियो 8 यही चीज़ हमें सिखा रहा है। रोमियो 8 का 12, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। तो प्रभु हमसे कहना चाहता है कि तुम क्यों शरीर के अनुसार जी रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर कोई कमी है? क्या तुम कमियों से भरे हो? क्या तुम पहले से ऐसे व्यक्ति हो? क्या इसलिए तुम शरीर के अनुसार जी रहे हो? तो हम परमेश्वर यहाँ पे हमें एक्सप्लेन कर रहा है कि क्यों हम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं। तो आप लोग क्यों शरीर के अनुसार दिन काट रहे हैं? आप क्यों शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं? आप क्यों दुनिया का मज़ा लेके, सच में क्यों आप गलत काम को पसंद करके शरीर के अनुसार जी रहे हैं? क्या आपके वातावरण की वजह से है? क्या आपकी खुद की वजह से है? या फिर क्या आसपास आपकी समाज ने आपको ऐसा बना दिया है? तो बाइबल हमें क्या बताती है? बाइबल हमें कारण बता रही है कि हम क्यों शरीर के अनुसार जी रहे हैं। तो बाइबल में लिखा है कि तुम शरीर से हार गए हो। तो तुम शरीर से हार कर शरीर के अनुसार जी रहे हो। तो दूसरे शब्दों में तुम शरीर के द्वारा खींचे जा रहे हो। क्यों तुम शरीर के अनुसार खींचे जा रहे हो? क्योंकि शरीर के साथ युद्ध करने में तुम हार रहे हो। लेकिन मान लो अगर तुम शरीर के साथ लड़ाई में जीतोगे तो फिर हम शरीर के अनुसार नहीं जिएंगे, हम परमेश्वर के अनुसार जी सकेंगे। तो फिर हमारा शरीर कैसे लड़ाई करके जीत सकता है? 13 में क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो सच में शरीर से जीतने की का रहस्य क्या है? हमारा दृढ़ संकल्प नहीं है, हमारी कोशिश नहीं है। हमें अपने बच्चों को ये नहीं बताना है कि तुम क्यों लेट घर आते हो, तुम क्यों शराब पीते हो, क्यों मतलब सिगरेट पीते हो, क्यों इस दुनिया को इतना पसंद करते हो। तो हम इस प्रकार से बोलते हैं। लेकिन शरीर से जीतने का तरीका क्या है? आत्मा से हम शरीर की क्रियाओं को मार सकते हैं, वचन हमें ऐसा बताता है। तो दूसरे शब्दों में शरीर पे जीतने के लिए हमें शरीर से लड़ाई नहीं करनी है। तो गलातियों 5 में किस प्रकार का वचन है?
तो वहाँ लिखा है कि मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। तो क्यों ऐसा है? क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। तो मान लो अगर आप लोग शरीर की इच्छा के पीछे चल के अपना जीवन जी रहे हैं, तो सबसे पहले इसका मतलब यह है कि आप शरीर के साथ लड़ाई में हार रहे हैं, आप आत्मा के विरुद्ध जा रहे हैं। लेकिन मान लो आत्मा क्योंकि शरीर से घृणा करती है, इसलिए अगर आप आत्मा से अगुवाई पाएंगे, तो दूसरे शब्दों में अगर आप आत्मा के अनुसार चलेंगे, तो प्रभु की आत्मा क्योंकि शरीर से घृणा करती है, क्योंकि वह शरीर का विरोध करती है, इसलिए वो आत्मा शरीर से लड़ेगी और हमें जीत के मार्ग पे चलाएगी। तो बहुत सारे लोग तो वो शरीर से लड़ाई करते हैं और जब उनसे हो नहीं पाता तो वो कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, हम कमियों से भरे हुए हैं, चाहे मैंने उद्धार पाया लेकिन मैं बहुत कमज़ोर हूँ। वो इस प्रकार से सोचते हैं और अपने आप को शारीरिक समझते हैं और उन्हें लगता है कि हाँ, मनुष्य कैसे सिद्ध हो सकता है, मनुष्य ने चाहे उद्धार पाया लेकिन फिर भी मैं तो कमज़ोर ही हूँ। ऐसे करके वो शरीर को मानते हैं और शरीर के अनुसार ही अपना जीवन जीते रहते हैं। तो बाइबल हमें क्या बताती है? तो अगर तुम शरीर के अनुसार चलोगे तो ज़रूर मरोगे, लेकिन अगर तुम आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। तो आत्मिक जीवन दूसरे शब्दों में एक युद्ध है, वो शरीर के साथ युद्ध है। तो हम कैसे इस शरीर से लड़के जीत सकते हैं? तो आत्मा से शरीर की क्रियाओं को मारकर हम जीत सकते हैं। प्रभु ने कहा कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूँ वो जीवन है और आत्मा है। तो बाइबल का एक एक वचन वो आत्मा है और जीवन है। तो अगर ऐसा है तो फिर शरीर से जीतने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो वचन पे विश्वास करना और वचन के अनुसार अपना कदम आगे रखना है। तो हमारे अंदर शरीर की लालसाएं, अभिलाषाएं उत्पन्न होती हैं। तो आप क्या सोचते हैं उस दौरान? हाँ, मेरे अंदर क्यों ये व्यभिचारी मन उत्पन्न हो रहा है, मेरे अंदर क्यों मतलब ये शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं ये क्यों मुझे खींच रही हैं? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं तो उद्धार पाया व्यक्ति हूँ, मेरे मन में क्यों ऐसा मन हो रहा है? मुझे ऐसा मन नहीं रखना है, नहीं रखना है। ऐसा करके हम दृढ़ संकल्प करते हैं कि हम ऐसा मन ना रखें। तो क्या आपको इस प्रकार से उस मन से लड़ाई करनी है? तो अगर आप इस प्रकार से लड़ाई करेंगे तो आप ज़रूर हार जाएंगे और आप उस लालसा से खींचे चले जाएंगे, उसके पीछे जाएंगे और अंत में आप क्या कहेंगे? हाँ, मैं बहुत इंसानी हूँ, मेरे पास विश्वास नहीं है, चाहे मैंने उद्धार पाया लेकिन मैं कमज़ोरियों से भरा हुआ इंसान हूँ। आप ऐसे ही सोचते रहेंगे। तो उस चीज़ को देख के बाइबल हमें कहती है कि शरीर से हार गए हो और तुम शरीर के अनुसार दिन काट रहे हो। तो मान लो जब आप लोगों के अंदर शरीर की इच्छाएं उत्पन्न होती है, हाँ, मेरे अंदर क्यों ऐसा मन उत्पन्न हो रहा है? तो बाइबल हमें क्या बताती है? तो मैं मसीह के साथ साथ क्रूस पे चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा दिया गया। तो हम मसीह के साथ साथ क्रूस पे जब चढ़ाए गए तो हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं वो भी यीशु मसीह के साथ साथ क्रूस पे चढ़ा दी गई। वचन हमें ऐसा कहता है। आमीन। तो हमारी लालसाएं, हमारी इच्छाएं वो सब क्रूस पे चढ़ा दी गई। तो जब हम मरे तो मेरी लालसा भी मर गई, मेरा शरीर भी मर गया, लेकिन हमारे अंदर जब शरीर की लालसाएं उत्पन्न होती हैं तो हमें क्या करना है? हम असलियत में उस दौरान मतलब वचन के द्वारा लड़ाई नहीं करते, हम बस यही सोचते रहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, परमेश्वर ने इस लालसा को मार डाला है, क्रूस के ऊपर ये चढ़ा दिया गया है।
तो मेरे अंदर क्यों ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं? तो हाँ, शैतान मुझे धोखा दे रहा है। हाँ, शैतान मुझे भड़का रहा है। हाँ, सही है। तो वह सच में एक शेर के समान सच में किसी को निगलने के लिए ढूंढ रहा है। हाँ, सही बात है। मैं तो मर गया हूँ, मैं तो क्रूस पे चढ़ा दिया गया हूँ, मैं तो ख़त्म हो चुका हूँ। तो शैतान हमें आके धोखा देने के लिए क्या बोलता है? इमिंचल, तेरे अंदर ऐसा मन क्यों है? तो बाकियों को पता चलेगा इस बारे में तो वो क्या सोचेंगे? पास्टर के लिए ऐसा मन रखना क्या ठीक है? पास्टर ऐसी सोच रखता है? और फिर उसको छिपाकर, उसे ढांप कर अपने आप को सही दिखाने की कोशिश में हम लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हम शरीर की लालसा से खिंचे जा रहे हैं और हम एक ना एक दिन गिर जाएंगे, और हम पाप से खिंचे जाएंगे और गिर जाएंगे, और फिर क्या बोलेंगे? हाँ, मैं पास्टर हूँ लेकिन मैं कितना कमज़ोर हूँ, मैं पास्टर हूँ लेकिन मैं कमियों से भरा हुआ हूँ। हाँ, मैं ऐसा कमज़ोर व्यक्ति क्या कर सकता हूँ? मैं कमियों से भरा हुआ हूँ, मैं कैसे विश्वास से जी सकता हूँ? हाँ, पिछली बार भी तो देखो परमेश्वर ने मेरी मदद नहीं की। और ऐसा बोलते बोलते हम शरीर से लड़ाई में हार जाते हैं और बस शरीर के द्वारा खिंचे चले जाते हैं। तो पहले राजाओं 17 में एलिया नाम का परमेश्वर का एक सेवक हम देख सकते हैं। तो जब आहाब इज़राइल पे राज कर रहा था तो उसकी पत्नी इज़ेबेल रानी बन जाती है। तो ये इज़ेबेल बाल की पुजारिन है, दुष्ट औरत है। इसलिए वे परमेश्वर के मंदिर में बाल की मूर्तियों को ले आती है, और बाल के जो पुजारी हैं वो देश पे राज करने लगते हैं, और लोगों के मन में परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है या फिर बाल सच्चा परमेश्वर है, वो लोग मतलब दुविधा में गिर जाते हैं। ऐसी सदी आ जाती है। तब एलिया 450 बाल देवताओं के सामने वो अकेला रहकर दोनों अपने अपने देवताओं को, अपने परमेश्वर को बलि चढ़ाएंगे। ऐसा एक समय आता है। इसलिए जो आग से जवाब देगा वो सच्चा परमेश्वर होगा। इसलिए वो लोग अपनी अपनी वेदी बनाते हैं और वो प्रार्थना करते हैं कि उनका परमेश्वर आग से जवाब दे। तो वो कहता है कि तुम लोग ज़्यादा हो इसलिए तुम पहले प्रार्थना करो। तो वो लोग हे बाल करके उसको पुकारते हैं। तो पूरा दिन जब वो पुकारते हैं लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता उनको। तो एलीशा पूछता है क्या हो गया, तुम्हारा देवता क्या छुट्टी पर है या वो सो रहा है, मतलब वो कहाँ चला गया है? तो वो लोग अपने आप को चाकू से काटते हैं, चीरते हैं और बाल को पुकारते हैं, लेकिन बाल ने उनको कोई जवाब नहीं दिया। तो तब एलिया क्या करता है? तो उसने कहा कि मेरे वेदी के आसपास गड्ढे बना दो, और वो बोलता है कि इसमें पानी डाल दो। तो उसकी वेदी भी भीग जाती है और हर तरफ पानी भर जाता है। तब वो परमेश्वर से प्रार्थना करता है, हे परमेश्वर, तू आग से मुझे जवाब दे। तब परमेश्वर सच में आग को नीचे उतारता है और परमेश्वर उन सबके सामने साबित करता है कि वही सच्चा परमेश्वर है, और वह 450 बाल के पुजारियों को मार डालता है। तो परमेश्वर ने कितना अद्भुत और कितना महान अपना काम उसको दिखाया। तो ऐसा एलिया। तो पहले राजा 19 में आहाब मतलब घर वापस जाता है और वह अपनी पत्नी इजेबेल को बताता है कि ऐसे ऐसे हुआ कि तुम्हारा देवता बाल और उसके जो मतलब सारे पुजारी थे, एलिया ने उन सबको मार दिया। तो तब इजेबेल इतनी गुस्से हो जाती है, तूने मतलब 450 पुजारियों को जिस प्रकार मारा है, मेरा देवता तेरे साथ भी वैसा ही करेगा। तो तब एलिया को क्या करना चाहिए था? तो क्या तेरा देवता मर चुका है, तेरा देवता मरा हुआ देवता है, तेरा देवता कोई जवाब नहीं देता, वो सच्चा देवता है ही नहीं। इजेबेल, होश में आओ। और वो इस प्रकार से परमेश्वर को उसके सामने प्रकट कर सकता था, लेकिन एलिया परिस्थिति को देख के डर जाता है। और वो क्या करता है? वो जाकर एक झाऊ के पेड़ के नीचे बैठ जाता है और मरने का इंतजार करने लगता है। तो परमेश्वर पानी और रोटी लेकर उसको
मिलते हैं और उसको सांत्वना देने की कोशिश करते हैं। लेकिन एलिया क्या बोलता है, नहीं, बस अब और मैं ऐसे जीना नहीं चाहता। तो अहाब हमें मार डालना चाहता है। तो कौन बचा है, कौन अब परमेश्वर को प्रकट करेगा? तो मैं अकेला बाकी रह गया हूँ और कोई नहीं बचा है। लेकिन परमेश्वर ने एलिया से क्या कहा, तू अकेला नहीं है। तो बाल के सामने घुटने ना टेकने वाले 7,000 लोग बचे हुए हैं। तो परमेश्वर के मन में एलिया अकेला नहीं है। तो बाल के सामने घुटने ना टेकने वाले 7,000 लोग बचा के रखे हुए हैं। लेकिन एलिया सोचता है, नहीं, मैं अकेला हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं लड़के जीत नहीं सकता। तो चाहे मैंने इस बार तो सारे बाल के पुजारियों को मार दिया, लेकिन राजा रानी इन पे मैं कैसे जीत सकता हूँ, इन पे तो मैं नहीं जीत सकता। तो वो अपनी सोच में गिर गया और वो एक बिना ताकत के व्यक्ति के रूप में जो कुछ नहीं कर सकता, निराशा में गिर के बैठ गया। तो प्यारे भाई बहनों, तो आत्मा के द्वारा शरीर की क्रियाओं को अगर तुम मारोगे तो तुम जीवित बचोगे। तो हमारे अंदर जो शरीर की लालसाएं उत्पन्न होती हैं, उनको हराने का एक ही तरीका है, परमेश्वर का आत्मा उनको हरा सकता है, परमेश्वर का वचन उनको हरा सकता है। तो परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? तो मैं मसीह के साथ क्रूज पे चढ़ा दिया गया। तो दोस्तों, हम मर चुके हैं, हम क्रूज के ऊपर खत्म हो चुके हैं, हमारे ऊपर कीलें ठोक दी गई हैं। तो फिर ये क्या है, ये क्या है? हाँ, ये मरा हुआ है। तो दोस्तों, आपके अंदर जो उत्पन्न होता है वो गंदा है, वो मरा हुआ है। वो शैतान केवल आपको धोखा देने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। तो आपके अंदर घृणा उत्पन्न हो सकती है। घृणा ठीक है, तो उत्पन्न हो, लेकिन मैं मर चुका हूँ, तो मैं तेरे साथ कोई बात करना ही नहीं चाहता। तो अब मैं जीवित नहीं हूँ, मेरे अंदर मसीह जीवित है। तो उस घृणा की वजह से यीशु मसीह क्रूज पे चढ़ाया गया। तो वो यीशु मसीह मेरे लिए क्या बन गया? वो मेरी बुद्धि है, वो मेरी धार्मिकता है, वो मेरी पवित्रता है। तो वो मेरा छुटकारा है। आमीन। तो यीशु मसीह हमारी बुद्धि है, हमारी धार्मिकता है, हमारा छुटकारा है। तो हमारे अंदर उत्पन्न होने वाली वो गंदी घिनौनी शरीर की लालसाएं, तो शरीर की इच्छाएं, तो शरीर की भावनाएं, हाँ, वो चीज़ें उत्पन्न होती हैं, लेकिन विश्वास कीजिए कि वे मरी हुई हैं। तो फिर और आप उन मरी हुई चीज़ों को नहीं पकड़ेंगे, उसकी वजह से आप चिंता नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे। हाँ, सही है, हाँ, मैं बेकार इंसान हूँ, इसलिए यीशु मसीह मेरे अंदर है। हाँ, मैं मूर्ख हूँ, इसलिए यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हाँ, मैं घमंडी हूँ, इसलिए मुझे यीशु मसीह की बुद्धि की ज़रूरत है। तो अगर आप अपनी बातें बताते रहेंगे तो उसमें सिर्फ शर्मिंदगी की बातें हैं। तो अगर हम अपनी बातें बताते रहेंगे तो हम दूसरे के मन को चोट पहुंचाएंगे। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की बातें बोलेंगे, अगर हम यीशु मसीह की बुद्धि को प्रकट करेंगे, अगर हम यीशु मसीह के प्यार को प्रकट करेंगे, तो जो लोग निराशा में हैं, जो लोग दुख में हैं, तो हम उनको उठा सकेंगे और उनको परमेश्वर की आशा से भर सकेंगे, वे परमेश्वर की महिमा कर सकेंगे। तो इसीलिए परमेश्वर कहता है कि शरीर के अनुसार हमें दिन नहीं काटने हैं। क्यों? क्योंकि हम सिद्ध उद्धार का अनुग्रह पा सके हैं कि हम शरीर से बहुतायत में जीत प्राप्त कर सकें। लेकिन फिर भी बहुत सारे उद्धार पाए हुए लोग शरीर से लड़ाई में हार रहे हैं। जब हम उनको बुलाते हैं, भाई, बहन, पास्टर,
हम बहुत कमज़ोर हैं, 자매님, हम कमियों से भरे हुए हैं, 목사님, हमें अच्छे से नहीं पता है। 저는 참 연약, हाँ सही है, 저는 잘 लेकिन आप जो नहीं जानते, आप जो कमज़ोर हैं, वो क्रूस के ऊपर मर चुके हैं। 연약한 여러분도 십자가에 तो शरीर की इच्छाओं से चले चलने वाले आप क्रूस में मर चुके हैं। तो अब हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित है, आप विश्वास कीजिए। 우리 안에 예수 그리스도 तो 사심을 तो मेरे अंदर क्यों ये कमज़ोरियाँ उत्पन्न होती हैं? हाँ मैं कमज़ोर हूँ, लेकिन यीशु मसीह कमज़ोर नहीं है, वो सिद्ध है। जब मेरी कमज़ोरियाँ प्रकट होती हैं, तब जो यीशु मसीह की ओर देखता है वह यीशु मसीह के द्वारा उन कमियों पे जीत सकता है। लेकिन जो अपनी ओर देखता है वो यही सोचता रहता है, मैं कहाँ से सिद्ध हूँ, मैं तो कमज़ोर हूँ, मैं तो कमियों से भरा हुआ हूँ, इसलिए मुझे कोशिश करनी होगी, मुझे अपने आप को बदलना होगा। और जब वो ऐसा कर नहीं पाते तो फिर वो क्या बोलते हैं, हाँ मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो शारीरिक हूँ, मैं तो मूर्ख हूँ, मैं तो बेवकूफ़ हूँ। और ऐसा करके वो अपने आप में गिर जाते हैं और एक मूर्ख जीवन जीते रहते हैं। तो बाइबल रोमियो 8:12 में क्या लिखा हुआ है? इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटें। क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। तो विश्वास क्या है? विश्वास परमेश्वर के वचन में विश्वास करना है। तो हम कैसे बोल सकते हैं कि हम धर्मी हैं? परमेश्वर ने क्योंकि हमें धर्मी कहा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि हम धर्मी हैं। आमीन। तो मैं सिद्ध हूँ इसलिए मैं अपने आप को सिद्ध बोलता हूँ, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा है, मुझे सिद्ध कहा है। तो यिर्मयाह 53:6 में क्या लिखा हुआ है? हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, लेकिन यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो हमारे पापों के लिए हमने खुद कुछ काम किया ऐसा नहीं है, यहोवा ने। हम सब अपने अपने मार्ग पे चले गए, हम भटक गए थे, लेकिन यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। तो मैंने यीशु मसीह के ऊपर पाप ट्रांसफर किया ऐसा नहीं है, प्रभु ने हमारे पापों को यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर कर दिया। तो ये कितनी अद्भुत बात है। तो अगर मैं अपने पापों को यीशु मसीह के ऊपर लादता तो फिर मैं कहीं ना कहीं चूक सकता था, तो हो सकता था कि कुछ रह जाता, कुछ ना होता। लेकिन हमारे पापों को सच में स्वर्ग के तम्बू में जहाँ हमारे पाप दर्ज थे, वहाँ पे परमेश्वर ने सच में उसकी जिम्मेदारी यीशु मसीह के ऊपर सौंप दी। इसलिए सिद्ध रूप से, बिना किसी कमी घटी के, सिद्ध रूप से यीशु मसीह ने हमारे पापों की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। तो यीशु मसीह ने अपने ऊपर हमारे पापों को ले लिया और हमारे लिए वह क्रूस के ऊपर मर गया। और हम भी यीशु के साथ साथ क्रूस पे सच में लटका दिए गए, हम उसके साथ दफनाए गए और उसके साथ जी उठे और उसके साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठने वाले लोग बन गए। तो ये अद्भुत अनुग्रह। तो बाइबल हमें क्या बताती है? केवल जो परमेश्वर के आत्मा से चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। तो परमेश्वर ने मुझे धर्मी कहा, उस वचन पे विश्वास करना परमेश्वर विश्वास करना है। तो ऐसे लोगों को प्रभु अपना पुत्र कहता है। 15, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लोकालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। तो अब्बा का मतलब क्या है? अपने परमेश्वर को पिता कह पाना, उसे अपना बाप कह पाना। परमेश्वर ने वो अधिकार हमें दे दिया है। तो परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम मेरे बेटे हो। तो हम परमेश्वर के बेटे हैं।
하나님을 तो इसीलिए जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा हमें बोलना है। 나를 인하여 हमें अगर हम अपनी ओर देखकर बोलते रहेंगे तो इसका मतलब यही होगा कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, उस पर अविश्वास करते हैं। 성령이 친히 उ리 영으로 더불어 उ리가 आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। 고난도 함께 받아야 할 것입니다. 우리는 तो हम सब सच में परमेश्वर की संतान हैं। 하나님이 우리를 तो परमेश्वर ने हमारे अंदर कोई कमी, कोई घटी, कोई त्रुटि नहीं छोड़ी है। उसने हमारे पापों को सिद्ध रूप से साफ कर दिया है। 그런데 마귀는 लेकिन शैतान सच में एक शेर के समान हमें निगल लेना चाहता है, और वो हमें क्या बोलता है, तू सिद्ध है तो फिर तेरे मन में नफरत क्यों है, तेरे मन में इतनी इच्छाएं क्यों हैं, तेरे मन में इतनी अभिलाषाएं क्यों हैं, हाँ ऐसी चीज़ें क्यों उत्पन्न होती हैं, क्या मैं सिद्ध नहीं हूँ? 하고 여러분 자신에게 तो आप ऐसा सोच के अपने सोच के अधीन हो सकते हैं, या फिर ऐसी सोच, ऐसी बुरी सोच जब आपके अंदर उत्पन्न होती है, हाँ मैं मूल रूप से ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ इसीलिए यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पे मरा, तो मैं मसीह के साथ साथ क्रूस पे चढ़ गया, अब मैं जीवित नहीं रहा, शैतान मुझे धोखा मत दे, मैं कमज़ोर हूँ, इसलिए यीशु मसीह ने मुझे क्रूस पे चढ़ा दिया, मैं यीशु के साथ क्रूस पे चढ़ चुका हूँ। तो अब प्रभु ने मुझे ऐसा बना दिया है कि मैं यीशु की तरह अपना जीवन जी सकूं। तो मैं कमज़ोर हूँ लेकिन यीशु मसीह कमज़ोर नहीं है, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं लेकिन यीशु मसीह सिद्ध है। आमीन। तो आप कमज़ोर अपने आप को मत मानिए, कमज़ोर अपने आप से बात मत कीजिए, आप उससे कोई रिश्ता मत रखिए। तो अगर आप सचमुच में कमज़ोर हैं, अगर आप सचमुच में कमियों से भरे हुए हैं, अगर आप सचमुच में शरीर को पसंद करने वाले लोग हैं, तो फिर वो आप नहीं हैं, वो आप क्रूस पे मर चुका है और मेरे अंदर अब यीशु मसीह जीवित है, ये विश्वास कीजिए और यीशु मसीह के साथ संगति में रहिए। तो फिर यीशु मसीह की ताकत, यीशु मसीह की बुद्धि और यीशु मसीह का अधिकार हमारी अगुवाई करेगा और हमें बिल्कुल यीशु मसीह जैसा जीवन जीने के लिए बना देगा। तो परमेश्वर सच में इस प्रकार हमें पकड़ रहा है और अद्भुत रूप से हमारी अगुवाई कर रहा है। तो इस रिट्रीट में आप लोगों ने भाग लिया, मैं आशा करता हूँ कि यीशु मसीह आप सबको आशीषित मार्ग पे चलाएगा। तो हम साथ साथ प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने सर्वदा के लिए हमें सिद्ध कर दिया है। शैतान बार बार हमारे मन में सोच डालता है, हमें शरीर की कमियां, कमज़ोरियां दिखाता है, जैसे कि मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मेरे अंदर बहुत कमियां हैं, और चाहे मैंने उद्धार पाया है, लेकिन फिर भी शैतान हमें मजबूर करता है कि हम खुद की ओर देखते रहें और परमेश्वर के विश्वास से दूर हो जाएं। इस रिट्रीट के द्वारा हमारे सारे मेंबर्स, इन सबों के मन में वे परमेश्वर के वचन से शरीर पे जीत सकें और विश्वास का जीवन जी सकें, उनको ऐसा आशीष दे दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन।